अभिषेकनं दार उघडलं आणि कामवाल्या रेखा मावशी आत आल्या। अभिषेक ने जैसा ही दरवाज़ा खोला तो वैसे काम वाला रेखा मौसी यानी घर साफ सफाई करने के लिए जो मौसी आती है उसका नाम क्या है, रेखा मौसी। आता है अंदर आ गई। अभिषेक ने दरवाज़ा खोला वैसे जो काम वाली रेखा मौसी है वो अंदर आ गई। आल्या आल्या त्यांनी किचनमधील सिंककडे वाट पाहणाऱ्या भांड्यांकडे आपला मोर्चा वळवला। ये मोर्चा वळवला, देखो यह एक मुहावरा है और उसका मीनिंग हमने यहाँ पे रीड किया है, एखादी गोष्ट करण्यास सज्ज होणे। एखादी गोष्ट करण्यास सज्ज होणे यानी तैयार होणे, कोई काम करने के लिए तैयार हो जाना। आल्या आल्या आते ही किचनमधील सिंककडे वाट पाहणाऱ्या भांड्यांकडे। उस किचन में जो बर्तन है वो कौन साफ करने वाले थे, कौन क्लीन करने वाले थे, तो रेखा मौसी। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है वाट पाहणाऱ्या भांड्यांकडे। मोर्चा वळवला यानी वो तैयार हो गई रेखा मौसी काम करने के लिए। तो आते ही जो किचन का सिंक है वहाँ पे जूठे बर्तन पड़े थे, वो क्लीन करने के लिए सीधा रेखा मौसी किचन के सिंक की तरफ गई। अभिषेकला आज उठायला उशीर झाला होता। अभिषेक को आज उठने में लेट हुआ था। काल त्याच्याकडे सुमित आला होता कानपूरहून। कल अभिषेक के यहाँ सुमित आया था। कौन से प्लेस से आया था, तो कानपुर। सुमित म्हणजे अभिषेकचा आत्तेभाऊ। अभी सुमित वो उसका कज़न भाई था। तो IIT कानपुरला शिकत होता। अभी वो पढ़ने के लिए IIT में IIT में था और कानपुर जो प्लेस है वहाँ पे वो पढ़ रहा था। कानपुर से आया था तो वो कानपुर में ही वहीं पे पढ़ रहा था। काल संध्याकाळी सुमित आल्यापासून गप्पांसोबत सुमितच्या लॅपटॉपवर त्यानं केलेले नवे प्रोजेक्ट अभिषेक पाहत होता। काल संध्याकाळी यानी कल शाम से सुमित आल्यापासून गप्पांसोबत, अभी सुमित के साथ बातचीत करते करते सुमितच्या लॅपटॉपवर त्यानं केलेले नवे प्रोजेक्ट। अभी सुमित के लैपटॉप पर सुमित ने जो नए प्रोजेक्ट किए थे, IIT में जो पढ़ रहा था तो वहाँ पे उसने नए नए प्रोजेक्ट किए थे। अभिषेक पाहत होता, अभिषेक देख रहा था। तो कल शाम के समय से जब सुमित के साथ गपशप करते करते सुमित के लैपटॉप के ऊपर जो नए नए प्रोजेक्ट बनाए थे वो अभिषेक देख रहा था। त्यामुळे रात्री झोपायला 2 वाजले और उसकी वजह से रात को सोने में 2 बज गए। काय हो हे, तुम्हीच फरशी पुसता आणि तुम्हीच ती घाण करता। अभी रीड करते हो पहिला। हॉलमधून स्नेहलचा आवाज़ आला। अभी स्नेहल है वो हॉल में से ही जो रेखा मौसी है उसे कह रही है, आप काय हो हे, तुम्हीच फरशी पुसता यानी आप ही फ्लोर क्लीन करते हो और तुम्हीच ती घान करता और आप ही वो गंदा करते हो। तो स्नेहल को साफ़ सफाई बहुत पसंद है। तो रेखा मौसी के गंदे पैर फर्शी पर दिखाई देने से स्नेहल कह रही है, आप ही फरशी क्लीन करते हो और आप ही वो गंदा करते हो। अभिषेक हॉलमध्ये आला तर रेखा मौसी फरशी पुसत होत्या। अभिषेक हॉल में आया तो रेखा मौसी वो हॉल का जो फ्लोर है वो क्लीन कर रही थी। पण मागे त्यांच्या पायाचे काळे मळकट ठसे पुसलेल्या फरशीवर उमटले होते। लेकिन फर्शी क्लीन करने के बाद पीछे की साइड उनके पैर के ठसे यानी जो निशान है, गंदे निशान है, वो उभर के दिख रहे थे। स्वच्छतेची भक्ती असलेली स्नेहल त्यामुळे त्रासली होती। रेखा मावशी ही बिचाऱ्या वरमल्या होत्या। अभी स्नेहल को साफ़ सफाई बहुत अच्छी लगती थी यानी उसे साफ़ सफाई, घर क्लीन करना, फ्लोर पे गंदगी नहीं होना चाहिए ऐसा उसे लगता था। लेकिन धूल मिट्टी किसी तरह अंदर आ ही जाती थी तो इसीलिए वो कंटाल गई थी। फिर रेखा मौसी बेचारा वरमला यानी उसे भी थोड़ा बुरा फील हुआ, वरमल्या।
अहो स्नेहाताई, मी कुठं एसीत बसून छान काम करते बाई. शेणामातीत काम करावं लागतं आणि आमच्या वस्तीचा रस्ता बी समदा उखनलाय. समधी धूळ लागते पायासने आणि 10-10 मिनटाला हातपाय धुवायला येळ बी नाही. आणि पाणी तरी कुठं आहे बक्कळ. अभी यहाँ से लेके यहाँ तक अभी रेखा मौसी स्नेहल को कह रही है, अहो स्नेहाताई, मी कुठं एसीत बसून काम करते बाई. मैं एसी में बैठ के काम नहीं करती हूँ. और बाई स्नेहल को बोला गया है. शेना मातीत काम करावं लागतं, मुझे धूल मिट्टी में काम करना पड़ता है. आणि आमच्या वस्तीचा रस्ता भी समदा उखनला है. आना मीन्स आणे. वस्तीचा यानी यहाँ पे रेखा मौसी रहती है. रस्ता रोड. बी समदा. समदा मीन्स पूरा उखनला है. पूरा वो उखनला है तो खोदा हुआ है. खणलेला मराठी में वर्ड आएगा खणलेला, खड़बड़ित है. देखो खड़खड़ित होने, रफ हुआ था. तो पूरा रास्ता है जहाँ पे रेखा मौसी रहती है, कह रही है, वो पूरा खुदा हुआ है. तो समधी धूल लगती है पायस में, तो उसकी वजह से जो पूरी धूल मिट्टी है वो मेरे पैर को लगती है. पायस में मीन्स पैर को. आनं मीन्स आणे. 10-10 मिनिट. मिनटाना मीन्स 10-10 मिनट में. हाथ पाय धोयाला यानी पैर हाथ धोने के लिए. एड मीन्स टाइम. नाय मीन्स नाही. आनं मीन्स आणे. पाणी तरी कुठं आहे बक्कळ. बक्कळ याने पुरेसा नहीं है. आणि 10-10 मिनट हाथ पैर धोने के लिए मेरे पास टाइम भी नहीं है. रेखा मौसी कह रही है मेरे पास इतना टाइम नहीं है 10-10 मिनट में हाथ पैर धोने के लिए जाओ. पानी तरी कुठं है बक्कड़. और पानी भी हमारे यहाँ ठीक से नहीं आता है. सॉरी मावशी, खरंच सॉरी. आपण त्यांच्या मळकट पायाबद्दल बोललो याचं स्नेहललाही कसं तरी वाटलं. स्नेहल को भी बुरा फील हुआ था क्योंकि गंदे पैर के बारे में रेखा मौसी के स्नेहल ने उन्हें कहा था. तो इसलिए स्नेहल रेखा मावशी को सॉरी कह रही है. सॉरी मावशी, खरंच सॉरी. तिला टाचेला फाटलेली अगदी पातळ झालेली त्यांची चप्पल आठवली. स्नेहल को रेखा मौसी की जो चप्पल है वो पूरी फटी हुई थी. जब हम चलते हैं तो उसके पीछे का जो पोर्शन होता है वो घिस घिस के पतला हो गया था. पातळ मीन्स पतला. उनकी वो चप्पल है वो स्नेहल को याद आ गई. रेखा मावशीच्या खणखणीत आवाजानं सुमितही जागा झाला आणि हॉलमध्ये आला. रेखा मावशी का आवाज़ स्ट्रॉन्ग था, बड़ा था. तो उनकी जो बातचीत थी उसकी वजह से सुमित की नींद भी खुल गई और वो हॉल में आ गया. सगळा प्रकार त्याच्या लक्षात आला. अभी उन दोनों में क्या बातचीत चल रही थी वो सुमित को समझ में आ गया. तेवढ्यात पावडे काका ही आले. अभी तभी पावडे काका है वो भी वहाँ पे आ गए. आज बाबा आणि पावडे काका कुठल्याशा कार्यक्रमाला जाणार होते. आज बाबा और पावड़े काका है वो कोई प्रोग्राम देखने के लिए, ये तो प्रोग्राम के लिए कोई जाने वाले थे. स्नेहल ने पावड़े काकांना पाणी दिलं. स्नेहल ने पावड़े काका है उन्हें पाणी दिया. फरशी पुसणाऱ्या रेखा मावशीचं लक्ष पावड़े काकांच्या तळव्याकडे गेलं. अभी जो फ्लोर क्लीन कर रही थी रेखा मावशी, उसका ध्यान है वो पावड़े काका की फुट की तरफ गया. उनके जो पैर थे उसकी तरफ गया. एकदम गोजीरा गुलाबी तळवा, जिनका पैर गोजीरा यानी पूरा प्लेन बोलते हैं हम, वैसा था. गुलाबी पिंक कलर का उनका फुट जो पैर है वो था. कुठं चिरण्या नाही कि काही नहीं. उनके पैर की तारीफ कर रही है मन ही मन शायद रेखा मौसी कि उनका पैर बहुत ही सॉफ्ट है, पिंक कलर का है और कहीं पे भी उन्हें क्रैक नहीं है. चिरण्या नाहीत मीन्स क्रैक नहीं है. एकदम लोण्यागत पाय है काकांचा. अभी लोण्यागत जैसे लोणी
घी होता है वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। तो वैसे ही पावड़े काका है, उनका पैर भी लोण्यागत है, ऐसा रेखा मावशी कह रही है। रेखा मावशी स्वतःशीच पुटपुटल्या। अभी यह सब पावड़े काका है, उनके पैर के बारे में रेखा मावशी है, वो मन ही मन खुद से बात कर रही है। त्यांनी स्वतःच्या पायाकडे पाहिलं. स्वतःच्या पायाला कितीतरी चिरण्या पडल्या होत्या. माती धूळ बसून त्या काळ्या पडल्या होत्या. अभी पावड़े काका के पैर देखने के बाद रेखा मावशी है वो खुद का पैर देखती है. त्यांनी स्वतःच्या पायाकडे पाहिल्याने वो खुद का पैर देखती है. स्वतःच्या पायाला कितीतरी चिरण्या पडल्या होत्या यानी उनके खुद के पैर पर बहुत सारे क्रैक्स थे. माती धूल बसून त्या काळ्या पडल्या होत्या. अभी वो जो क्रैक है वहाँ पे मिट्टी, धूल मिट्टी सब जाके वो ब्लैक कलर के हो गए थे, गंदे हो गए थे. अभिषेक स्नेहलचे बाबा ही तयार होऊन हॉलमध्ये आले. अभी अभिषेक और स्नेहल के जो बाबा है, पापा है, वो भी तैयार होके हॉल में आ गए. अभी आपको पैसेज समझ में आया तो आप ये क्वेश्चन आंसर खुद भी सॉल्व कर सकते हो. प्रश्न पहिला, कृती पूर्ण करा. यहाँ पे दिया है परिच्छेदात आलेल्या व्यक्तींची नावे लिहा. वे पैसेज में कौन कौन से कैरेक्टर आए हैं तो उसके आपको यहाँ पे नाम लिखना है. तो देखो, अभिषेक, सुमित, रेखा मावशी, स्नेहल, पावड़े काका और अभिषेक स्नेहलचे बाबा. तो कौन कौन है? अभिषेक है, सुमित है, रेखा मावशी है, स्नेहल है, पावड़े काका. आपको ये साथ में ही लिखना है, पावड़े काका, अभिषेक स्नेहलचे बाबा. तो आपको ये सब पैसेज से देख के लिखना है, तो डिक्टेशन सिर्फ आपको सही लिखना है. सेकेंड, रेखा मावशीला या ठिकाणी काम करावे लागते. अभी रेखा मावशी कहाँ पे काम करती है तो उसके पैर गंदे हो जाते हैं, तो शेणा मातीत. अभिषेककडे सुमित या ठिकाणाहून आला होता, ये मैंने आपको बताया था, कानपुर लिखना है, नहीं तो पैसेज में आया है कानपुर होन, तो आप कानपुर होन भी लिखते हो. कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे जो पैसेज में दिया है वही उठा के लिखते हैं, तो ऐसा नहीं करना है. अभिषेककडे सुमित या ठिकाणाहून आला होता. ठिकाण मीन्स यहाँ पे प्लेस लेना है, तो कानपुर. फोर्थ, सुमितचे अभिषेकशी नाते. अभी सुमित है, अभिषेक का क्या रिलेशन है तो आते भाऊ है वो. स्वच्छतेची भोक्ती. अभी स्वच्छते की भोक्ती, साफ सफाई किससे ज़्यादा अच्छी लगती है तो स्नेहल. प्रश्न दुसरा, आकृतीबंध पूर्ण करा. कार्यक्रमाला जाणार होते. अभी कार्यक्रमाला कौन जाणार होते, कौन प्रोग्राम देखने के लिए जाने वाले थे तो काका. यहाँ पे आप पावड़े काका भी लिख सकते हो. पावड़े काका, अभिषेक स्नेहलचे बाबा. ये पैसेज में वर्ड आया देखिए, अभिषेक स्नेहलचे बाबा, अभिषेक स्नेहलचे बाबा. यही आपको लिखना है देख के. सेकेंड, पावड़े काकांच्या तळव्यांचे वैशिष्ट्य. अभी पावड़े काका है, उनके पैर कैसे है, फुट कैसे, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है. एकदम गोजिरा, गुलाबी तळवा, एकदम लोण्यागत, कुठेही पायाला चिरण्या नाहीत. एकदम गोजिरा यानी धूल मिट्टी बिल्कुल नहीं थी उसमें, बोलते ना क्लीन, सुंदर, ऐसा था. गुलाबी तड़वा. अभी उनके जो पैर है, फुट है, उसका कलर भी कौन सा था, पिंक. एकदम लोण्यागत. अभी जैसे घी सॉफ्ट होता है वैसा उनका पैर को बोला गया है, एकदम लोण्यागत. कुठेही पायाला चिरण्या नाहीत, कहीं पे भी उनके पैर में क्रैक नहीं थे. प्रश्न तीसरा, सहसंबंध जोड़ा. घटना और यहाँ पे परिणाम दिया है. जब घटना हो जाती है तो उसका परिणाम क्या होता है वो आपको यहाँ पे लिखना है. अभिषेक आणि सुमित बऱ्याच उशिरापर्यंत सुमितने तयार केलेले नवे प्रोजेक्ट पाहत होते. अभिषेक सुमित बऱ्याच उशिरापर्यंत सुमितने तयार केलेले नवे प्रोजेक्ट पाहत होते. अभी दोनों
जो नए प्रोजेक्ट है वो देख रहे थे, तो उसका परिणाम क्या हो गया, तो उनको उठने में लेट हो गया ना. तो अभिषेकला उठायला उशीर झाला. अभिषेकला उठायला उशीर झाला होता. अभी अभिषेक डेली जो समय पे उसकी नींद खुलती है उस समय पे उसकी नींद नहीं खुली, लेट हो गया उसे उठने में. सेकंड घटना, रेखा मावशींच्या पायाचे ठसे पुसलेल्या फरशीवर उमटले होते. तो उसका परिणाम क्या हुआ, तो स्नेहल त्रासली व रेखा मावशींवर ओरडली. अभी स्नेहल क्या हो गई, कंटाल गई और रेखा मावशी को थोड़ा जोर से बोली, ओरडली आणि चिल्लाई. फोर्थ तुलना करा, रेखा मावशींची पावलं धुळीने माखलेली, धूळ लागलेली. पावड़े काकांची पावलं कशी होती, जो पावड़े काका है उनके पैर कैसे थे, अगदी स्वच्छ क्लीन थे. सेकंड चिरण्या पडलेली. अभी रेखा मावशीची पावलं आहेत ती चिरण्या पडलेली, लेकिन पावड़े काका है उनकी लोण्यासारखी मऊ, घी की जैसे सॉफ्ट थे. थर्ड धूळ बसून काळी झालेली. रेखा मावशी की जो पैर है उसमें क्रैक हुए थे, तो उसकी वजह से वहाँ पे धूल मिट्टी जाके वो ब्लैक कलर के हो गए थे. लेकिन पावड़े काका है उनके पैर गुलाबी पिंक कलर के और सुंदर. प्रश्न 5, खालील कंसातील योग्य शब्द वापरून रिकाम्या जागा भरा. अब यहाँ से आपको सही वर्ड चुन के आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करना है. फर्स्ट, डैश दार उघडलं आणि कामवाल्या रेखा मावशी आत आल्या. अभी आपको यहाँ पे देखते ही पता चल जाएगा कि पैसेज में फर्स्ट जो सेंटेंस है वही उसका ही आंसर यहाँ पे आपको लिखना है. तो अभिषेक ने, आपको क्या लिखना है, अभिषेक ने. सेकंड, सुमित डैश कानपुरला शिकत होता. अभी सुमित IIT, अभी पैसेज देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. IIT तो आपको देख के ही सही लिखना है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है. जो कॉमा है उसके आगे क्या है, IIT. सुमित IIT कानपूरला शिकत होता. थर्ड, डॅश खणखणीत आवाजानं सुमितही जागा झाला आणि हॉलमध्ये आला. डैश खनखनित, अभी किसका आवाज़ खनखनित था, स्ट्रॉन्ग था, स्पष्ट था, तो रेखा मावशी. तो यहाँ पे आंसर क्या लिखना है, रेखा मावशी च्या खणखणीत आवाजानं सुमितही जागा झाला आणि हॉलमध्ये आला. कृति 2 आकलन कृति. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, कारणे लिहा, रीज़न लिखना है आपको. फर्स्ट, स्नेहल रेखा मावशींना सॉरी म्हणाली कारण स्नेहल रेखा मावशींना सॉरी म्हणाली कारण स्नेहल रेखा मावशींना त्यांच्या मळकट पायांबद्दल बोलली होती. रेखा मावशी के पैर गंदे थे, तो स्नेहल उनको चिल्ला रही थी कि आपके पैर गंदे हैं करके. तो इसीलिए स्नेहल है उसे बुरा फील हुआ और बुरा फील होने के बाद वो रेखा मावशी को सॉरी कहती है. सेकंड, सुमित हॉलमध्ये आला कारण रेखा मावशीच्या खणखणीत आवाजाने त्याला जाग आली होती. अभी सुमित जब सोया था तब रेखा मावशी और स्नेहल का रेखा मावशी के पैर गंदे होने के कारण दोनों में बातचीत चल रही थी. तो रेखा मावशी का आवाज़ है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बड़ा आवाज़ है उसका, तो उसकी वजह से सुमित की नींद खुल गई. तो यहाँ पे आपको सुमित हॉलमध्ये आला कारण रेखा मावशीच्या खणखणीत आवाजाने त्याला जाग आली होती. रेखा मावशीने स्नेहलला आपल्या पायाला असलेल्या धुळीची दिलेली कारणे. भी रेखा मावशी है उसने स्नेहल को क्या रीज़न बताया कि उसके पैर को इतनी धूल मिट्टी होती है, तो उसका रीज़न आपको यहाँ पे लिखना है. शेणामाती काम करावं लागतं, वस्तीला जाण्याचा रस्ता उखणलेला, पाय धुण्यासाठी वेळ नाही, पाय धुण्यासाठी पाणी नाही.
शेता मातीत काम करावं लागतं यानी उससे धूल मिट्टी में काम करना पड़ता है. वस्तीला जाण्याचा रस्ता उखडलेला जो वहाँ पे जो रहने की उसकी जगह है वहाँ पे पूरा रास्ता है वो रफ है. वहाँ पे सीमेंट जो है धूल मिट्टी है वो सब रास्ता ठीक नहीं है वहाँ पे. पाय धुण्यासाठी वेळ नाही. पैर धोने के लिए उसके पास टाइम नहीं है. पाय धोण्यासाठी पानी नहीं, टाइम भी नहीं है और उसके यहाँ पानी भी नहीं है. प्रश्न तिसरा जोड्या जुळवा. फर्स्ट, पातळ, चपला, खणखणीत, आवाज, गुलाबी, तळवा, चिरण्या, पायल. पातळ, पतला क्या था उसका? चप्पल. रेखा मौसी है उसका घिस घिस के चप्पल क्या हो गया था? पतला हो गया था. खणखणित, रेखा मौसी का आवाज़ कैसा है? तो बहुत बड़ा. खनखणित, आवाज़ कैसा है? तो खनखणित. गुलाबी, अभी गुलाबी रंग के पावड़े का क्या है? उनके पैर के बारे में यहाँ पे बोला गया है. तो उनके पैर कैसे हैं? गुलाबी. पैर यानी तळवा, जो हम फुट है उसे तळवा कहते हैं. चिरण्या, पायाला, अभी जो क्रैक होते हैं हमें तो वो कहाँ पे होते हैं? पैर में होते हैं. प्रश्न चौथा, खालील प्रश्नांची उत्तरे एका वाक्यात लिहा. फर्स्ट, किचनमधील सिंकमध्ये वाट पाहणाऱ्या भांड्याकडे आपला मोर्चा कोणी वळवला? किचनमधील सिंकमध्ये वाट पाहणाऱ्या भांड्यांकडे आपला मोर्चा रेखा मौसी वळवला. अभी आपको कोणी की जगह से रेखा मौसी ने लिखना है. बाकी सेंटेंस जैसा है वैसा लिखना है. क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप देना है. सेकंड, अभिषेकने सुमितच्या लॅपटॉपवर काय पाहत होता? अभिषेक सुमितच्या लॅपटॉपवर काय पाहत होता? अभिषेक सुमितच्या लॅपटॉपवर सुमितने केलेले नवे प्रोजेक्ट पाहत होता. आपको क्या लिखना है? सुमितने केलेले नवे प्रोजेक्ट पाहत होता. काय की जगह आपको सुमितने केलेले नवे प्रोजेक्ट लिखना है. थर्ड, अभिषेक हॉलमध्ये आला तेव्हा रेखा मौसी कोणते काम करत होत्या? अभिषेक हॉल में आया तो रेखा मौसी क्या काम कर रही थी? अभिषेक हॉलमध्ये आला तेव्हा रेखा मौसी फर्शी पुसत होता यानी फ्लोर क्लीन कर रही थी. तो कोणते की जगह आपको क्या लिखना है? कोणते काम, तो उसकी जगह आपको लिखना है फर्शी पुसत होत्या. और करत भी नहीं आएगा. देखो, कोणते काम करत होत्या तो फरशी पुसत होत्या. प्रश्न 5वा, कोण कोणास म्हणाले ते लिहा. काय हो हे? तुम्हीच फरशी पुसता आणि तुम्हीच ती घाण करता. किसने किससे कहा है? तो स्नेहल ने रेखा मौसी को कहा है. तो इसलिए यहाँ पे स्नेहल ने रेखा मौसी ला. सेकंड, सॉरी मौसी, खरंच सॉरी. अब यह सेंटेंस स्नेहल ने रेखा मौसी को कहा है. तो स्नेहल ने रेखा मौसीला म्हणाला. स्नेहल, यहाँ पे सिर्फ आप स्नेहल लिखोगे तभी चलिए. स्नेहल रेखा मौसीला म्हणाली. एकदम लोण्यागत पाय है काकांचा. किसने किससे कहा? तो रेखा मौसी. सीधा पावड़े काका को नहीं बोला है उसने, तो वो अपने मन में ही बात कर रही थी. तो इसलिए रेखा मौसी स्वतःलाच म्हणाल्या. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6, चूक की बरोबर लिहा. सुमितचे बाबा तयार होऊन हॉलमध्ये आले. अब ये तो गलत है. सुमितचे बाबा नहीं आए तो किसके बाबा आए? अभिषेक और स्नेहल के बाबा. रेखा मौसी बेचारा रमला होता. ये तो सही है क्योंकि स्नेहल ने उन्हें जो उनकी पैर की धूल मिट्टी है उसके बारे में थोड़ा सुनाया था. कृती 3, व्याकरण कृती. फर्स्ट, कंसातील सूचनानुसार
बदल करा। स्नेहल ने पावड़े काकांना पाणी दिलं। अभी काल ओळखा, आपको काल पहचानना है, उसका प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। तो आपको मराठी में पता ही है, भूतकाळ, वर्तमान काळ और भविष्य काळ। तो यहाँ पे स्नेहल ने पावड़े काकांना पाणी दिलं, अभी दे दिया उसने, तो ये क्या है, भूतकाळ। सेकंड, आज बाबा आणि काका कार्यक्रमाला जाणार होते। तो बाबा और काका प्रोग्राम के लिए जाने वाले थे। तो इसमें कौन सी क्रिया हुई है, आज बढ़ाया है, तो क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया हो रही है, कब हुई, आज। सेकंड, खणखणीत या शब्दांसारखे दोन शब्द लिहा। झणझणीत, सनसणीत, ये पहले भी आके गया था चूड़ी वाला लेसन में। प्रश्न तीसरा, खालील शब्द शुद्ध करून लिहा। अभी आपको सही डिक्टेशन लिखना है। पर्यावरण, अभी पर्यावरण में र नहीं आता है, तो यहाँ पे रफार आता है, पर्यावरण। बाकी से सेम टू सेम लिखना है, लेकिन र कट करना है और यहाँ पे र की रफार देना है। महत्व, तो महत्व, देखो ये जो त है इसको भी एक तो और है, तो महत्व ऐसे लिखते हैं, ऐसे नहीं। प्रश्न चौथा, सगळा प्रकार त्याच्या लक्षात आला। सर्वनामाचे लिंग बदलून वाक्य पुन्हा लिया। अभी सर्वनाम क्या है, त्याच्या, क्योंकि ये नाम के बदले यूज़ किया है। सर्वनामाचे लिंग बदलून, अभी उसका हमें लिंग बदलना है, तो त्याच्या, तो हम क्या लिखेंगे, तिच्या। सगळा प्रकार तिच्या लक्षात आला। प्रश्न पाचवा, खालील वाक्यातील अधोरेखित शब्दांचे प्रत्यय ओळखून विभक्ति का प्रकार लिहा। अभी आपको प्रत्यय पहचानना है और विभक्ति का कौन सा प्रकार है ये लिखना है। आप इसका चार्ट करोगे, बाय हार्ट करोगे, तो और यह आपको अपने आप ही आने वाला है, किसी सिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। देखो, सुमित कानपूरहून आला होता। सुमित कानपूरहून आला होता। अभी कानपुर को हून आया है, हून, तो यहाँ पे प्रत्यय क्या है, हून। तो ये पंचमी एक वचन है, तो हून किस में आता है, तो पंचमी में आता है, एक वचन। स्नेहल स्वच्छतेची भोगती होती। स्नेहल स्वच्छतेची, ची, तो देखो यहाँ पे प्रत्यय ची है और ये षष्ठी में आता है, एक वचन। प्रश्न 6वां, तख्ता पूर्ण करा। शब्द दिया है, मूल शब्द दिया है, सामान्य रूप दिया है। अभी हम आपको मैं ये बता देती हूँ इजीली। मूल शब्द क्या है, पाय, बराबर। तो यहाँ पे पाया, जहाँ पे आ का काना लगा है, पाया, ये क्या हो गया, सामान्य रूप। लोणी, मूल शब्द क्या है, लोणी, तो यहाँ पे लोण्या, तो ये सामान्य रूप हो गया। मूल शब्द क्या है, स्वच्छता, ते है ना यहाँ पे, तो ये स्वच्छ ते, देखो यहाँ पे स्वच्छते। आवाज़, तो यहाँ पे मूल शब्द क्या है, आवाज़, और यहाँ पे आवाज़ आना, तो सामान्य रूप क्या आएगा, आवाज़, जा। और प्रश्न 6वां, तख्ता पूर्ण करा। यहाँ पे आपको कॉलम दिए हैं, शब्द, मूल शब्द और सामान्य रूप। फर्स्ट में दिया है पाया बद्दल, तो मूल शब्द यहाँ पे पाय है और पाया ये सामान्य रूप है। सेकेंड, लोण्यागत, वे मूल शब्द यहाँ पे लोणी है, क्योंकि हम बोलते हैं ना लोणी, और सामान्य रूप क्या है, लोण्या। थर्ड दिया है स्वच्छतेची, तो मूल शब्द यहाँ पे जो मेन वर्ड है वो क्या है, स्वच्छता, और सामान्य रूप है स्वच्छते। आवाज़ आना, तो मूल शब्द है आवाज़ और सामान्य रूप है आवाज़ा। तो ये पीछे लगे हुए ये क्या है, प्रत्यय है।
प्रश्न 7वा, खालील वाक्ये लेखन नियमानुसार शुद्ध करून लिहा. खालील वाक्य लेखन नियमानुसार शुद्ध करून लिहा. तो आपने यहाँ पे वन वर्ड का डिक्टेशन जो ठीक किया था, अब यहाँ पे सेंटेंस में आपको डिक्टेशन सही करना है. आओ स्नेहाताई, अब यहाँ पे क्या दिया, आओ स्नेहाताई, मी कुठं एसीत बसून छान काम करते बाई. अब यहाँ पे आओ, अभी स्नेहाताई नहीं है, यहाँ पे क्या है, स्नेहाताई, तो आधा स तो नहीं आएगा. मी कुठं एसीत बसून, अभी सू का पहला उकार है तो आपको यहाँ पे दूसरा उकार देना है. शान काम करते बाई, बाकी सेम है सेंटेंस. सेकंड, अभिषेक स्नेहलचे बाबाही तयार होऊन हॉलमध्ये आले. अभिषेक, अभी अभिषेक जो नाम का भ है, ई की वेलांटी दी है यहाँ पे, तो वो फर्स्ट आएगी. अभिषेक स्नेहलचे बाबाही तयार होऊन हॉलमध्ये आले. अभी होऊन नहीं आएगा, यहाँ पे स्वर आएगा होऊन, और बाकी सेम टू सेम है. कृती 4 स्वमत. फर्स्ट आपको यहाँ पे दिया है रेखा मावशींच्या पावलांचे वर्णन तुमच्या शब्दात लिहा. रेखा मावशी है, उसके पैर कैसे है, यह आपको यहाँ पे लिखना है. तो यहाँ पे तुमचा नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या आएगा, तुमच्या. ऐसे आधा च को या जोड़ना है आपको, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है. उत्तर, रेखा मावशींची पावलं धुळीने माखलेली होती. पावलं पैर, धुळीने माखलेली यानी धूल मिट्टी से भरी हुई थी. रेखा मावशींची पावलं धुळीने माखलेली होती. तो रेखा मावशी के पैर है वो धूल मिट्टी से भरे हुए थे. कारण तिला शेणात मातीत काम करावं लागत असे, क्योंकि रेखा मौसी है, उसे धूल मिट्टी में काम करना पड़ता था. अब यहाँ पे शेण है, उसका मतलब है गोबर, माती, मिट्टी. लेकिन आप ऐसा भी कह सकते हो क्योंकि उसे धूल मिट्टी में काम करना पड़ता था. उखडलेल्या रस्त्याने तिला चालत जावे लागे. उखडलेला, जिस पूरा रास्ता है वो उखड़ गया था. सीमेंट बाहर आया था, जो उसके पत्थर है वो बाहर आए थे. तो धूल मिट्टी सब रास्ते पर फैली हुई थी. तो रेखा मौसी जहाँ पे रहती है उस रास्ते की ऐसी कंडीशन थी, और उसी रास्ते में से उसे चल के आना पड़ता था. तिच्या पायातील चप्पल अगदी पातळ झाली होती, और उसके पैर में जो चप्पल वो पहनती थी वो बहुत ही घिस घिस के पतली हो गई थी. म्हणून तिच्या पायाला खूप चिरण्या पडल्या होत्या. इसलिए उसके पैर है उसको बहुत सारे क्रैक्स आए हुए थे. हम बोलते हैं ना भेगा, मराठी में भेगा कहते हैं, चिरण्या, भेगा. पाय धोवायला वेळ आणि पाणी भी नव्हतं. अभी पैर धोने के लिए रेखा मौसी को टाइम भी नहीं था और उनके यहाँ पानी भी नहीं था. म्हणून तिच्या पायाला कितीतरी चिरण्या पडल्या होत्या, और इसलिए उसके पैर को बहुत सारे क्रैक्स आए हुए थे. पण तिचे पाय धूळ बसून काळे पडले होते, व तिचे पाय धूळ बसून काळे पडले होते. अभी जो बहुत सारे उसके पैर में क्रैक्स आए थे, तो उसकी वजह से उसमें धूल मिट्टी इकट्ठा होके उसके पैर काले हो गए थे. प्रश्न दुसरा, पावडे काकांच्या पायाच्या वर्णनावरून त्यांची जीवनशैली कशी असावी असं तुम्हास वाटते. ये पावड़े काका है, उनके पैर देख के उनके जीने का स्टाइल, जीवन शैली यानी जीने का स्टाइल, जीने का तरीका कैसा होगा ऐसे आपको लगता है. तो मीन्स आपको यहाँ पे आंसर लिखना है. तो हम आंसर रीड करते हैं. पावडे काकांची पावले सुंदर, गुलाबी व लोण्यासारखी होती. अभी पावड़े काका है, उनके पैर कैसे थे, सुंदर, गुलाबी यानी पिंकिश, लोण्यासारखी सॉफ्ट. पावड़े काका है, उनके पैर सुंदर, गुलाबी और लोनी जैसे सॉफ्ट होता है वैसे थे.
यावरून असे दिसते कि ते कधीही पायी चालत नसतील। व उनके पैर देख के तो ऐसा लगता है वो कभी भी पैदल चलते नहीं होंगे। नेहमी वाहनांचा उपयोग करत असतील। अभी डेली कहीं भी जाना है तो वो व्हीकल का ही यूज़ करते होंगे। धूळ मातीशी त्यांचा फारसा संबंध येत नसावा। वो जो धूल मिट्टी है उनके साथ उनका ज़्यादा संबंध कांटेक्ट नहीं आता है ऐसा लगता है। ते अत्यंत चांगल्या प्रतीचे बूट चप्पल वापरत असतील और वो बूट यूज़ करते हैं तो वो भी कैसे शूज़ यूज़ करते हैं, उत्तम क्वालिटी के चप्पल और शूज़ यूज़ करते होंगे। पायांच्या स्वच्छतेची काळजी घेत असतील और पैर क्लीन होना चाहिए, वो भी वो उसकी केयर लेते होंगे। तो यहाँ पे हमने आंसर रीड किया। अभी हम जाएंगे थर्ड आंसर की तरफ। प्रश्न तीसरा, स्वच्छतेबद्दलची तुमची कल्पना लिहा किंवा तुमचे विचार लिहा। स्वच्छतेबद्दलची यानी क्लीनिनेस के बारे में आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। वरवर दिसणारी स्वच्छता ही खरी स्वच्छता नव्हे। पांढरपेशी स्वच्छता ही वातावरण प्रदूषित करण्यास हातभारच लावते। वे हम जो ऊपर क्लीन करते हैं उसे हम रियल क्लीननेस नहीं बोल सकते हैं। ऐसी जो हम क्लीननेस करते हैं वो वातावरण जो हमारा एनवायरनमेंट है वो हम पोल्यूशन करने में मदद करते हैं। तो इसीलिए हमें ऊपर जो क्लीनलीनेस है वो नहीं करनी चाहिए। पब्लिक ट्रान्सपोर्टने जाण्याऐवजी आपण कारचा वापर करतो। अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक व्हीकल है, बस ट्रेन, तो उसकी बजाय हम क्या करते हैं, हमारी पर्सनल जो व्हीकल है वो यूज़ करके हम जाते हैं आणि कार्बन डायऑक्साइड वातावरणात सोडला जातो और जो कार्बन डायऑक्साइड है वो वातावरण एनवायरनमेंट में छोड़ा जाता है यानी हर एक पर्सनल व्हीकल यूज़ करेगा तो बहुत सारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमारे लिए हानिकारक है वो हमारे एनवायरनमेंट में घुल जाएगा। त्यामुळे धरणी प्रचंड प्रमाणात प्रदूषित होते हैं और इसकी वजह से जो धरणी यानी पृथ्वी है वो प्रचंड यानी बड़े पैमाने पे क्या होती है, उसमें पोल्यूशन आ जाता है जे आपल्याला उघड्या डोळ्यांनी दिसत नाही। अभी आपको तो हर जगह क्लीन दिखाई देता है लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे ऑलरेडी पोल्यूशन बहुत सारा फैला हुआ होता है लेकिन हमें वो अपने आँखों से दिखाई नहीं देता है। सायकल वापरणं आपण विसरून गेलो आहोत। अभी बड़ी बड़ी लग्जरी जो लाइफ जीते हैं तो उसके लिए हम साइकिल यूज़ ही नहीं करते हैं। जो टू व्हीलर है वो साइकिल से पोल्यूशन नहीं फैलता है, हम सायकल यूज ही नहीं करते हैं। अगदी कोपऱ्यावरून भाजी आणायची असली तरी आपण बाइकला किक मारतो। अभी जो बाइक है, बाइक भी टू व्हीलर है लेकिन बाइक से प्रदूषण फैलता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो वायु है वो वातावरण में मिक्स होता है। तो यहाँ पे हम ऐसा बोला गया है, हम कोपऱ्यावरून यानी हमें घर के नज़दीक भी हमें जाना होगा सब्जी लाने के लिए तो हम क्या करते हैं, जो हमारी बाइक है वो लेके जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बोला है बाइकला किक मारतो। आपली पावले स्वच्छ, आपले कपडे स्वच्छ, महागडी कार ही खरी स्वच्छता नाही। आपली पावले स्वच्छ, आपली पावले कशी स्वच्छ, आपले कपड़े स्वच्छ, महागड़ी कार ही खरी स्वच्छता नहीं। हम सिर्फ हमारे तक ही सीमित है। हम सिर्फ हमारा घर क्लीन करेंगे, कपड़े देखेंगे अच्छे हैं या नहीं है, कार क्लीन है या नहीं है हम, लेकिन इसे हम स्वच्छता नहीं कहते हैं। धरणी प्रदूषण मुक्त करने ही खरी स्वच्छता। जो हमारी धरती माँ है, जो हमारी पृथ्वी है वो प्रदूषण विरहित होनी चाहिए, उसमें प्रदूषण नहीं होना चाहिए। यासाठी प्रत्येकाने हातभार लावला पाहिजे और इसके लिए हर एक इंसान ने, हर एक व्यक्ति ने हेल्प करनी चाहिए, झाड़े लावली पाहिजेत। अभी इसके लिए हमें पेड़ पौधे लगाने हैं। धरतीच्या स्वच्छतेची
काळजी घेणे यातच खरी स्वच्छता आहे। धरतीच्या स्वच्छतेची काळजी घेने, अभी धरती है उसके क्लीनिनेस के बारे में केयर लेना, यही हमारी सही मायने में खरी स्वच्छता है। तभी हम कह सकते हैं कि हम स्वच्छ है, क्लीन है।